पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस है। ठीक है, पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियोटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। तो मैं तुर्की के लोगों से भी यही कहूँगा कि ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये भारत का ध्वज नहीं है, भारत का झंडा नहीं है, ये वादा है कि हम आपकी मदद करेंगे। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल, मैं तो हमेशा से ही मानता हूँ कि दोनों मुल्कों में यकजहती, प्यार। मेरा भी दिल करता है कि मैं अमृतसर जाऊं, अपना गांव जहां से मेरे दादा आए थे। आप देख लीजिए, अभी देख लें आप, टर्की में जब ज़िलज़ला आया तो उसके बाद से जो है वो तो उनके ताल्लुक, वो तो उसको कह रहे हैं कि दोस्त मुल्क इंडिया को, और बार बार शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहा जा रहा है। इस्लामिक कंट्रीज को अगर देखा जाए तो हर वक्त टर्की 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 करते रहते हैं, मगर इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ उस तरीके से खड़े नहीं हुए। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी आर्मी तक वहां पहुंचा दी उनकी मदद को। और जब भी बहुत मुसीबत आए, बहुत आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, आप जाइए, वहां पे इंडियन आर्मी है, और आप तिरंगे के पास जाइए, तिरंगे के नीचे खड़े हो जाइए। और मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको ये इमोशनल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं, आप तिरंगे के नीचे खड़े हो जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, आपको एक ताकत मिलेगी। सिर्फ टर्की नहीं, बल्कि इससे पहले जब अफगानिस्तान उन्होंने मदद भेजी थी तो अफगानिस्तान के तालिबान ने उनको बड़ा वेलकम किया था, बड़ा शुक्रिया अदा किया था, और उनको कहा था हमारा फ्रेंडली कंट्री, हमारा दोस्त, और बड़े विजिट्स भी एक दूसरे की तरफ हुए थे। पाकिस्तान में इमरान खान ने लोगों को लगा दिया इस्लाम, जिहाद, इन चीज़ों पे। हमें जो चीज़ चाहिए वो तो डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, तरक्की चाहिए। लेकिन दुनिया की तारीख में एक ऐसा होनहार लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ है जिसने सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4-4 दफ़ा अपने बयानात बदले, और उसको खौफ ही नहीं है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या हो। मैन को हमसाया बना देता है, कभी पाकिस्तान के 12 मौसम कर देता है, कभी किरदारों को निशाना बनाता है, कभी इदारों को निशाना बनाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के लाडले और यूटर्न के शहंशाह इमरान खान ने फिर एक बार यूटर्न ले लिया है। अब तक इमरान खान का कहना था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से अमेरिका ने निकाला है और अमेरिका की गवर्नमेंट ही इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, अब इमरान खान फिर एक बार यूटर्न लेते हुए कह रहे हैं कि उनके रिजीम चेंज के पीछे अमेरिका का हाथ नहीं है। इस रिजीम चेंज के पीछे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा का हाथ है। बाजवा ने ही इमरान खान को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के गद्दी से हटाया है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि भारत ने जो टर्की में अपना हॉस्पिटल खोला था, वहां पर भारत ने अपना एक तिरंगा लहराया है जिसके नीचे लिखा गया है ऑपरेशन दोस्त। इसका मतलब ये है कि भारतीय आर्मी टर्की में इस वक्त टर्की के लोगों के लिए एक दोस्त है। जिस तरह से हम अपने दोस्त से मदद की अपेक्षा रखते हैं और विश्वास भी रखते हैं कि हमारा वो दोस्त दुख की हर एक घड़ी पे हमारा साथ देगा और हमारे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा, उसी तरह से टर्की के लोग भी भारतीय तिरंगा के नीचे आकर के अपने हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। देखिए, तुर्की के हाल बड़े खराब हैं इस वक्त। हाल तो खैर सीरिया के भी बहुत खराब है, लेकिन फिर सीरिया का मामला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, वहां पे सिविल वॉर चला। आज की तारीख में भी सीरिया में काफी परेशानियां हैं, लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं। तुर्की में जो भी हुआ अर्थक्वेक की वजह से हुआ, और काफी जानें चली गई, कई बिल्डिंग्स गिर गई। तो वहां पे एर्दोगान के लिए एक उसके खिलाफ एक रोष भी है कि आपने कैसे बिल्डिंग के परमिट दे दिए। वो बिल्डिंग जब आपको पता था कि यहां पे अर्थक्वेक का डेंजर है, तो आपकी सरकार ने किस तरीके से बोल दिया कि ये बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है और ये नहीं गिरेगी और समथिंग लाइक दैट। जो भी उसका अप्रूवल देते होंगे, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या कोई भी ऐसे अप्रूवल देते होंगे, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि ये सरकार ने शॉर्टकट करा है। तो जब सरकार ने शॉर्टकट करा है तो जाहिर सी बात है कि देन पीपल विल गेट वेरी अपसेट, दे विल गेट एंग्री। और ये गुस्सा अब तुर्की की सड़क पे आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेके, राइट। लोग सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एर्दोगान ने बोला है कि जो ऐसी बकवास कर रहा है मैं उसको अरेस्ट करवा दूंगा, तो कुछ लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज पीपल आर वेरी वेरी अनहैप्पी। और एर्दोगान ने बोला भी है, यार हमसे भूल चूक हो गई, 3-4 दिन पहले ही बोल दिया था कि हमसे भूल चूक हो गई है जिस तरीके से हमने इसको मैनेज करा है। और मुझे लगता है कि इतनी टर्किश गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इस मामले पे चीजें होती हैं दोस्तों, जब इस स्केल पे चीजें होती हैं, क्या आप समझ लीजिए कि भगवान ही आपसे गुस्सा हो गए तो इंसान क्या ही कर लेगा यार, इंसान क्या ही कर लेगा। आप ठीक है, बिल्डिंग का जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करा नहीं करा, वो आई डोंट नो द रियल स्टोरी, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब हो गया जब ना ऐसा, तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कि जो फंसे हुए मलबे में उनको निकालो, जिनको चोट लगी है उनको ठीक करो,
और जो ख़त्म हो गए हैं तो उनके परिवारों के साथ बातचीत करके उनका बेरियल करना है, ये जो भी उनकी लास्ट राइट्स हैं, जो उसकी रसूमात हैं, वो करके ख़त्म करा जाए मामला, और किस तरीके से टर्की अपने आप को रीबिल्ड करे। मैं सिर्फ तुर्की के लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। ये हर जगह हम देखते हैं ना, फोटो तिरंगा लगा है और वहाँ पे ट्राई कलर है और ऑपरेशन दोस्त उसके नीचे लिखा हुआ है, काफ़ी जगह ऐसा है। ये दुनिया ने भी एहसास करा, चाहे वो कोविड के समय की बात हो, चाहे यूक्रेन से जब हमारे स्टूडेंट्स को निकलना हो तब की बात है। तो मैं तुर्की के लोगों से भी यही कहूँगा कि ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये भारत का ध्वज नहीं है, भारत का झंडा नहीं है ये, ठीक है ना। ये वादा है कि हम आपकी मदद करेंगे। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये आपकी सुरक्षा का वादा है, आप उसको वैसा समझिए। और जब भी बहुत मुसीबत आए, बहुत आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इमोशनल होकर नहीं कह रहा, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं। जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया और अब मेरे सारे आगे के रास्ते बंद हैं बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, आपको कुछ भी पर्सनल नुकसान पहुंचा होगा परिवार को लेके या प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, आप जाइए, वहाँ पे इंडियन आर्मी है, ठीक है। और आप तिरंगे के पास जाइए, तिरंगे के नीचे खड़े हो जाइए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये इमोशनल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, आप तिरंगे के नीचे खड़े हो जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको एक ताकत मिलेगी। जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको ताकत मिलेगी सिचुएशन के साथ डील करने की। ये चीज़ मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। दैट फ्लैग, इट डज समथिंग टू यू, एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई एम एन इंडियन और फ्रॉम द आर्मी, दैट्स नॉट व्हाई। दैट फ्लैग डज समथिंग। कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, लेकिन मैं तुर्की के भाई बहनों से बोलूँगा कि जस्ट गो एंड स्टैंड अंडर द ट्राई कलर। इट विल गिव यू स्ट्रेंथ इन योर डार्केस्ट आवर्स, इट विल गिव यू लाइट। जब आपको लगता है ना कि सब खत्म हो गया, तिरंगा आपको रोशनी देगा। मेरी बात मानिए आप। अच्छा, ये कनाडा की डिफेंस रिपोर्टर हैं एलिज़ाबेथ मालो। इन्होंने खबर दी थी जिसमें उन्होंने कहा यूक्रेन के डिप्टी हेड मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से पाकिस्तानी हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंच रही है, पायलट्स की भी इतलात है। दूसरी खबर अब आप इसके साथ मिलाकर देखें, और ये चाइना डेली की खबर है, जिसमें यूक्रेन के जो सदर हैं वो बरतानिया के दौरे पर गए, वहाँ उन्होंने हथियार मांगे और $2.5 अरब के हथियार इकट्ठे किए। इस पर उन्होंने मज़ीद और भी जहाज़ मांगे। मज़े की बात है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तानी चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी बरतानिया के 5 दिन की कॉन्फ्रेंस पर वहीं थे। अब तीसरी खबर आप सुन लें, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दूसरा राउंड मुलाकात का शुरू हुआ, वाशिंगटन में जारी है, और इसमें 3 अमेरिका की बड़ी एजेंसियां, मिनिस्ट्री स्टाफ, हेडक्वार्टर्स, 3 सर्विसेज के हेडक्वार्टर्स, ये अमेरिका के मल्टी लेवल एजेंसी की बहुत बड़ी मीटिंग। यूक्रेन का जो सदर बरतानिया गया, वहाँ उसने क्या मांगा? हथियार मांगे। और देखें, इन्हें, इन सब यूरोपीय ममालिक को, बरतानिया को एक कंधा चाहिए जिस पर रख के बंदूक चलाएं। और हमारी, आपको पता है, जर्नलों ने हमेशा वो कंधा दिया है, कंधा भी दिया, बल्कि लेट के आपको पता निश्चित भी दी है। डॉलर ठीक मिलते हैं ना उस तरह। यूक्रेन अपने मुल्क का, आपको पता है, दिफा कर, उनका हक है, वो जो मर्जी करे। रूस की लड़ाई है, वो जाने इन जाने, लेकिन यूक्रेन वाले, इनकी मदद इस वक्त 140 ममालिक कर रहे हैं तकरीबन। लेकिन आप देखें, मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका के गरीब ममालिक हो गए, बांग्लादेश हो गया, हिंदुस्तान, श्रीलंका, कोई इनमें से नहीं आ गया। पाकिस्तान की फौज मदद कर रही है। इस वक्त इस जंग में सबसे बड़ी जो अहमियत है वो आर्टिलरी है। दोनों ममालिक, रूस और यूक्रेन, दोनों के पास आपको पता है असला खत्म होता जा रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन निज़ाम मांग रहे हैं। यूक्रेन को यूएस की जो सप्लाई है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट, उसे कहते हैं HIMARS, हिमार्स कह लें उसे, यूक्रेन अपना सारा स्टॉक जो सोवियत यूनियन के ज़माने का चला चुका है। अब इन दोनों को चाहिए, असले की तलाश में लगे हुए हैं, कहाँ से मिलेगा, किससे मिलेगा। रूस को जो मिलता है वो ईरान से, शाम से, तुर्की से या चीन से, और इन्हें यूक्रेन के लिए कहाँ से ढूंढा जा रहा है। अब देखिए, 6 अगस्त से मैं ये वारदात है, बरतानिया का रॉयल एयरफोर्स G-17 ग्लोब मैस्टा, ये रोमानिया के रास्ते या फिर साइप्रस के रास्ते पाकिस्तान नूर खान एयरबेस से 50,000 आर्टिलरी शेल लेकर जाता रहा, जो वह फैक्ट्री में बनी थी। और ये 12 चक्कर इसने लगाए, 12 दिन, 12 ट्रिप। अब आप अंदाज़ा कर लें कि बरतानिया तो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन असल मदद करने वाला पाकिस्तान है। और ये फिर पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तस्वीर के साथ यूक्रेन का जो एक हमायती चैनल है, वहाँ उन्होंने जारी भी की, उसमें तकरीर थी, उस वक्त ये बरतानिया में था, उसके सारी वारदात, और जनरल बाजवा ने सारा माल भी यहाँ से बनाया। अब यहाँ तक आ जा रहा है कि यूक्रेन जो जहाज़ मांगे बरतानिया से, उसमें जो पायलट्स और उनके टेक्नीशियन का काम, वो पाकिस्तानी जाएंगे।
लेकिन यार अभी कंफर्म नहीं हुई इस तरह की खबर, लेकिन इसमें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन शक भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट महारत में तो मशहूर हैं, और आपको पता है पीछे जो बैठे हैं वो माल लेने में, वो तो चले जाएंगे बेचारे, उनको भेज देंगे जहाँ ही। सारी दुनिया जानती है सोशल मीडिया पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 122 मिलीमीटर के जो वो पूरे बड़े हथियार वो दिखाए गए। ये खबर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जब मिली, उन्होंने इसके पूछने की कोशिश की तो वहाँ से आगे से जवाब नहीं मिला, बताने से सबने इनकार कर। ऐसी सूरत हाल में जो मैंने आपके सामने रखी, अब आप जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया और फिर ये अमेरिका की मीटिंग, ये आप देखें, आपको सारा बयानिया समझ आ जाएगा।